सतनाम लविन सूरत वाले ज्ञान के जिक्र करें। चेत रे भरम को छाड़ दे, काल ले जाए। खुदा जी के दास हैं सिख अवगत के, खंड नौ खंड में ज्ञान सच्चा। रोज हम श्लोक में जो पढ़त है, क्या हम इस पर गौर करत हैं? जो निर्वाण ज्ञान में लगमात है, तो हमने सबने ज्ञान की प्रतीत करी। साधो मेरे ज्ञान की प्रतीत आई। इस लगमात में जो बात आई है कि भरम, भरम किसे कहते? धोखा, झूठ। काल ले जाएगा पिंड कच्चा, यानी जो शरीर कच्चो है, इसे किसी वक्त भी काल ले जा सकत। कांची दे छिनक में फूटे, लेकिन क्या एक लगमात आगे कह रही है कि उससे सब काम बन सकत है। सत सुमरे 84 छूटे। क्या सत को सुमरन है? और सत सुमरन से क्या होगा? जो भी ज्ञान में सब बात आई है, तीनों वाले दिन पढ़ते हैं कि साधो सत का सुमरन साचा। साचा के मतलब सत के सुमरन को ही काम जरूरी सबसे ज्यादा है, नहीं तो कोई काम नहीं बनो। साधो सत सुमरन से जीतिए, और सत की भगत बिना वो प्राणी तो जन्म जन्म दुख भरी। तो हीन पे यही बात आई है। वे कह रहे हैं अवे भी चेत जाओ बाबरे, तुम्हारे शरीर में पड़े से, शरीर को इंतजाम करे से कुछ ना हो। वो तुम समझो हमें कोई सुख मिल जाएगा। सुख तभी मिलेगा जब उनके ज्ञान के अनुसार अपनो जीवन व्यतीत करोगे। हमने ज्ञान की प्रतीत करी, और इसी बात की हम मंत्रा पढ़ते हैं। 21,600 दम दाई बताई नित। रोज हम जवाब दे रहे हैं। क्या हम जवाब दे पाते हैं? खाली मंत्रा दोहराए दे। 21,600 दम उसी की निकलेंगी जिसकी सांस की गति रुक जाएगी, मध्यम पड़ जाएगी। वो ज्ञान के अनुसार चलेगा। जिसके अंदर शील, संतोष, धीरज, विवेक, क्षमा है, वो ज्ञान के अनुसार से चल रहा है। तो इन सबको एक नाम है शांति। और शांति है तो शांति है तो जंजाल से बहुत दूर। शांति है तो सुमलत है। सुमलत है कछु अंतर नाई, दर्शन हो रमेश। एक श्लोक में और कही है उनने कि हृदय नाम लो लाओ, जंजाल को छाड़, सतनाम सम्माल। सत्य शब्द की कार से जन्म अच्छा। अगर जन्म को सफल करना है तो सत शब्द की कार से जन्म अच्छो होएगो। जंजाल को छोड़ दो, हृदय से नाम में लो लगाए। तो हृदय से नाम में लो लगानो क्या है? जो भी नाम ज्ञान में जो भी बात आ रही है, उसे अपना में अपने जीवन में उतारे तो हृदय से नाम से लो लग गई। और ना तो क्या हो, हम अपनी मन की अगर करेंगे, शरीर के मन की करेंगे, इंद्रियन के मन की करेंगे, इन्हें खुलो छोड़ देंगे तो क्या होएगा? रोज पढ़ रहे हैं काल ले जाएगा पिंड कच्चा। पहले श्लोक में भी कही उदादास का ज्ञान सुन स्वांग सब थर्सला। कितने कितने आदमी प्रोग्राम बनाते, क्या करते है, और इतने खन अपने घर में कैद है, क्या कर पाए रहो? क्यों ना है ऐसा दुख? क्यों दुख तो मालिक ने बनाओ ना, क्यों ऐसा दुख आए वो? क्योंकि हम एक पहर तो समय मालिक के नाम में दें, 3 घंटा तो हम मालिक के नाम में लगावे। चाहे हम ध्यान लगावे, चाहे हम श्लोक पढ़े, चाहे हम वाणी पढ़े, चाहे हम ज्ञान पढ़े, कोई भी काम करें, और फिर जो भी हमने उसमें अध्ययन करो, जो भी बतकही सुनी या जो भी चीज सुनी उस पर अमल करें। बाकी घंटा 3 घंटा तो चले गए इसमें। अब जो बाकी घंटा बचे हैं उसमें हम है संतोष है, हमें धीरज है, हमें क्षमा है, हमें विवेक है, हमें शील है, तो हमें कतई डर ना लगे। जय सत्य सुमरन है।
उन्हें कि साधु सत के सुमरन लागा, बहुत तो जुरा मरण वो भागा। बस ने बुढ़ापे को डर है, न मरण को डर है, तो उसको तो स्वागत हो ही। ज्ञान कह रो, ज्ञान कह रो, शीस उतारा सूरमा जिन छाड़ी तन की आस। फिर वही बात आई, तन की आस, जिनने तन की आस छोड़ दी। हमारो सब समय सुबह से संध्या तक तन ही ऊपर है। इसमें जो भ्रम बैठो, भ्रम में कैसे शक्ति आ रही, भ्रम के द्वारा तन चल रो, जहां पर हमारा गौर क्यों ना है। भ्रम जब जब मालिक की तरफ की नाम लेते हैं, जब जब उनकी तरफ के काम करते हैं, तो क्या होता है, वो शक्ति मालिक हमें देते हैं। उस शक्ति से जो शरीर चल रहा है, और कोई रास्ता दूसरी ना है, हम दूसरी रास्ता समझ रहे हैं। उन्हें शीश उतारा सूरमा, सूरमा किसे कही है, सब लगे हैं ऐसे ही में तन में सवेरे संध्या तक, और रोज ज्ञान में पढ़ रहे हैं, और ज्ञान की प्रतीत करी कि बदला किया जी सब से तन का, तो और काया कारण किन, किन्ने जो काया दई, किस वास्ते दई, किन लगाए दो, प्रश्न लगाए दो। फिर भी हम शरीर ही की सब करते हैं, तो क्या होगा। उन्हें की शीश उतारा सूरमा जिन छाड़ी तन की आस, अवगत महिला मुल्की आवत दे। सबको जानो एक दिन कोई ना बचेगा, लेकिन अवगत आपके अंतःकरण में उसके लिए खुशी हुई रही है, तो जो समझो कि अब आपको बुढ़ापे में कोई कष्ट मिल सकता है, या उसे मरण के बाद कोई कष्ट मिलेगा, उसकी तो मुकत ही पक्की है। और मुकत न्याय होगी तो अगले जन्म में उसे बहुत करनी करी कराई मिल जाएगी। अगर इस राह पे चलेगी, एक जन्म में मुकत न्याय होता है, दूसरे जन्म में हुई, तीसरे जन्म में हुई, तो करनी संग जा रही, लार की कमाई से खर्च पहुंचाए, फिर भी हुक्म से पाया है कि सब जो सब हमने कौल वचन करें, ऐसी बात ना हम कोई नौ काम कर रहे हैं। हमें हर वक्त ध्यान रखनी चाहिए, हमने मालिक से कौल वचन करें। ज्ञान में भी कह दी, गुर के शब्दा मंदे हालो, सतगुर जीरी सीख विचारो। पढ़े हरिदास हुक्म सतगुर के, किए किए कौल चितारो। उनके शब्दन में अपनो मन लगावो, और उनकी सीख को विचार करो कि कितनी करनी से जो सीख मिली है, और जो वचन कॉल करे हैं उन्हें याद तो करो। मालिक ने कोई दुख बनाओ ही ना, हम दुख ही में सुमरन करते हैं। दुख में हम हर चीज छोड़ने को तैयार है। अगर सुख ही में छोड़ देते तो ऐसी मुसीबत क्यों आती। किसी के जीवन में कोई मुसीबत आ ही ना सका। जब भी मुसीबत आ रही है, उन्हें दुख में सुमरन सब करें, और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे। तो कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं, जो सुख में सुमरन करे दुख कहे को होए। सुमरन क्या है, हमें संतोष कर लो हर चीज को, हर जितनी जरूरी चीज शरीर की उसके संतोष हमें कर लो। रोटी कपड़ा मकान, हमें धीरज लानो, हमें क्षमा लानो। और जब ये काम हम करेंगे तो हमारे पास समय नुरो, समय बच जाएगा, वो समय हम मालिक के नाम में लगाएंगे। अब आदमी कह दे हमें फुर्सत ना है, अब इतने क्या पोजीशन है, जो तो मालिक ने ट्रेलर दिखाओ, इतने क्या पोजीशन है। आदमी सब कुछ और घर में कह दे फुर्सत ही फुर्सत है उसे। तो जो वे दिखा रहे हैं कि तुम कुछ ना है, तुम कुछ ना कर सका, तो करण वाले बाबा जी है। तो हम अगर ऐसे शील संतोष धीरज विवेक क्षमा रखेंगे तो हमारे पास समय बहुत बच जाए। वो बेचैनी ना रही, फुर्सत वाले से फुर्सत ना हो, उसके दिमाग में बेचैनी कितनी हो, और साधन के बेचैनी ना होनी चाहिए, कोई बेचैनी ना। इसी बात की मंत्र हम पढ़ा। तो हम इस बात को विचार करें, हमने खड़े होकर करार करें संगत में। और ज्ञान कह रहा है, सत बिन कर्म के फंद नाही कटे, क्लियर कह दई। और भगत बिन मानखा जन्म हारे। सत के बिना कर्म के फंद, और कर्म के फंदे से दुख आते। दुख क्यों आए रो, दुख आए रो कर्म के फंदन से। और जब तुम उनको नाम लोगे, उनकी सीख पर चलोगे, ऐसा सांसें खर्च करोगे, तो सत बिन कर्म के फंद नाही कटे। और आगे खोल उन्हें अच्छी तरीका से कर दो, भगत बिन मानखा जन्म हारे। मनुष्य जन्म भी हार जाओ भगत के बिना। तो हम इस बात पे गौर करें। फिर आगे वे कह रहे हैं, खुदा जी के दास हैं सिख अवगत के, झूठ को छाड़ दे सांस त्याग।
जो झूठ ले बैठे हो कि हम कुछ कर लेंगे, हम जो समाई है, तुम कुछ ना कर लो। तुम्हारा काम जो है, तुम्हारे सबसे मालिक ने आसान एक काम कर दो तुम्हारे लिए, तुम्हें वर्तमान समय दे दो। तुम भविष्य की फिक्र करके कुछ ना कर पाओगे और भूत में जो होगा वो भी नहीं बदल पाओगे। वर्तमान समय में अगर तुम मालिक को सीख को काम कर रहे हो, एक बात जो भी है कि सर्वशक्तिमान अपने को क्या कहते हैं, खुदा जी के दास गोरख जी के सिख। जब सर्वशक्तिमान कर दो तो वे कह रहे आप रहे निरंतर धारी सौंप करी चेला को सारी, वे कह रहे हुक्म करो, हुक्म करो तो कीजिए, चाहे हुक्म बिना होती नहीं माया। हम भी सिख हैं, हमने भी सबने करार करे हैं। जब सब करार कर ले तो जो बात आई कि बाबा उदादास मेरे गुरु में उदादास बाबा को सिख दो। सिख कब है? जब हमने करारन पे हामी भर दे कि हम ज्ञान के अनुसार चलेंगे, हम अहंकार ना करेंगे, हम हिंदू तुर्कन की चाल पर ना चलेंगे। उस सिख को फर्ज निभाने के लिए हमें उनके ज्ञान के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना। न्याय करोगे तो दुख मिलेगा। दुख तो बाबा जी ने थोड़ी बनाओ, बाबा जी ने तो इसके लिए वो रास्ता बनाई है कि जो तो मुकत की रास्ता है। जब साथ कहाते हैं तो वे कह बालक के पास से खड़े, वे कह गत मुकत के पास। तो क्या हम अपना लक्ष्य भूल जाते? हम लक्ष्य भूल जाएंगे तो क्या होगा? हम ज्ञान के अनुसार अपने 24 घंटा खर्च करें, हम किसी बात को अहंकार नहीं करें, जो तो बहुत आसान काम है। हाँ जी, भगत मार्ग समझ भाई, सत के गुण गाओ, जो तो चलते फिरते कर सका तो अपने गुणगान मत गाओ, सत के गुणगान गाओ। तो दूसरे करार में है। हम जो कहते हमने जो चीज हासिल कर ली, हमने ऐसा कर लो, तुमने कुछ ना कर लो, सब मालिक ने कराए दो। आज जो निरोगी काया है तो मालिक के ज्ञान के मारे उसमें लगे, इसके मारे। सबसे जरूरी चीज तो इसके लिए, सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज इसके लिए है दर्द रहित काया। काया में कोई दर्द नहीं हो, निरोगी काया हो, वो भूख प्यास से भी बड़ी चीज है। आदमी डॉक्टर कह दे तुम आज खाना ना खाओ, आज पानी ना पियो, तो ना पिए तो दर्द के मारे जो दर्द दूर हो जाए। तो क्या है वो जो रोग और जो दर्द आओ है, वो कह रहा सतनाम बिना दर्द भारी, सबसे पहली चीज है। फिर उसके बाद है जब शरीर वो लो बैटरी हुई, तो उसके बाद जो है फिर खान को चुगा पियन को पानी। अब इतने खन आदमी घर में कह दे तो जो मिल रहा वो खा रो कि ना। तो ज्ञान में जब कही जो खान को चुगा पियन को पानी, वो चीज खाओ जो मालिक ने बताई है। मत बाजार में खाओ, मत इधर उधर खाओ, अपने हाथ से शुद्ध भोजन करो। खान को चुगा पियन को पानी, ऐसी बित तो अवगत बानी, सो अवगत तुम जाना नहीं, भरम पड़ा गरबा। घर में भोजन होते तो भी ना खा सकत, किसी वक्त ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो कैसे भोजन हजम होते, कैसे शरीर में लगत है, जो सब इसे ऊपर है। हम कितो मालिक से जुड़े हैं, हमें कभी कोई बीमारी एक गोली तक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। तो हम जो सब कर सकते हैं, कोई ऐसी बात ना है कर ना सकते। बंदगी के जोग बंदा हो बनाया, बंदगी की बहुत सी लगमाते आई, बंदगी करे नफा बहुत तेरा। नफा तो बहुत है मालिक को चाहो देखना, लेकिन बंदगी ना करो तो भी कह दे क्या हो। बंदगी बिना रे नर मृतक समान है, और चेते को न बाबरे जन्म बाद जाते। कोई करनी तुम्हारी ना जुड़ रही है, तुम जो करनी लेके आए हो वो करनी चीजन कर रहे हो बस। बंदगी बिना रे नर मृतक समान है, चेते क्यों न बाबरे जन्म बाद। ऐसा समा फेर मूड पावेगा रे कौन दिन, हीरा छाड़ और कौड़ी गई। क्या कौड़ी और क्या हीरा, इसको मतलब सीधो जही है, तुम चाहे जितनी चीज चाहे जितनी तुम संग्रह कर लो, लेकिन मालिक के नाम के बिना वो कौड़ी है। सबकी टाकी टुक टुक लागी सकल जहान माई दे, वो तुम्हारी कोई मदद ना कर सकत, तुम्हें कोई सुख ना दे सकत है। चाहे तुम कितनी भी चीज संग्रह कर लो, पहुंचा साथ सबद के माफक।
मालिक के दरबार में मालिक के पास वो पहुंचेगो, उसे ही को सुख मिलेगो। हट गया कायर कैदी। जो कायर है, जिसकी संसार ही में निगाह कैद है, वो न पहुंचे, वो तो कायर है, हट गया। तो हम ज्ञान में जो बात समझे, ज्ञान में क्या क्या बातें आई, ऐसा समा फेर मूड पावेगा रे कौन दिन, सब कुछ मिल गो। ऐसो ज्ञान मिल गो जो कहीं ना है। हम इस बात को समझे। उन्हें गई हीरा छाड़ और कौड़ी गई आई तेरे कौन, तेरे मन क्या हो। तो भाई हम इस बात को गौर करें कि जो कुछ है वो मालिक को नाम लेना बहुत जरूरी है। तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें 2-3 घंटा मालिक को नाम लेना बहुत जरूरी है। और उसी से कर्म के फंदा कटत है, उसी से सुख मिलता है, और उसी पर सब आधारित है। जो भी तुम चीज इकट्ठी कर रहे हो, वो चीज को तुम्हारे काम में आए ना सकत है। तुम आज घर के अंदर कह दो तुम कुछ ना कर पाए रहे, जो तो एक बाबा जी दिखा रहे हैं, लेकिन सब कुछ कर सकत हो, सब कुछ सकत है, सब शरीर सुखी रह सके, लेकिन उनके ज्ञान के मुताबिक अपनी जिंदगी चलाओ, उसी से कार्य करेगा। सतनाम। सतनाम। अमरचंद साहब ज्ञान चर्चा करें। सतनाम। ज्ञान में आई है, समझ मन भाव रे मूड मन चेत रे, जगत सुखना बाजी जात हारा। संतन ने समझाए के कहिए कि हे बावरे मन, हे मूड मन, समझ लियो जो जगत सुपने के समान है, और यदि ना समझे तो जो बाजी जो है, जो जीवन में लो है, जो हार जाओगे। उजासी में आई है, जगत सुपना जान, अर्जुन जगत सुपना जान, जो संसार विषय ज्यों परहर, सुमर सत्य का नाम अर्जुन जगत सुपना जान। अब जो सुपने की अवस्था क्यों बताई है संतन ने, इस पर कुछ विचार रखत है। स्थूलता में हमें सुपने और यदि नींद में हम कोई ऐसा सपनों देख रहे हैं जो मधुर है, जो प्रिय है, तो वो सपनों जल्दी ना टूटत। ठीक ऐसे ही जब तक जो जगत हमें, जगत के प्रति मेरी आसक्ति बनी रहेगी, तो जो जगत को सपनों भी ना टूटेगी। अब फिर स्थूलता के उदाहरण से बात को समझते हैं।
कि कोई एक व्यक्ति नींद में है तो किस तरह से उसकी नींद टूटत है। एक तरीका है कि कोई उसे पुकार लगावे, बार बार पुकार लगावे, और किसी समय वो जग सकत है। तो जो काम निरंतर हुए रहो। बोलन बारे की जुगत पिछानो, तो भेदी अनवय जी घर का। मालिक निरंतर पुकार लगाए रहे हैं, और वे इसीलिए पुकार लगाए रहे हैं कि जो हमारी जगत रूपी सपने में जो नींद चल रही है, इसे तोड़न कहा जाए। और जो सात संगत हो रही है, सात संगत में मालिक के घर के जिक्र सुनाए जा रहे हैं, वे भी इसीलिए सुनाए जा रहे हैं कि जो हमारी नींद टूटे। जब तक नींद ना टूटेगी, होश कैसे आवेगो, जागृति ना हो सकत। और एक दूसरो उपाय है नींद टूटन को, हम सब जने ने महसूस करी होगी, सब ने जो अपने जीवन में अनुभव करो होगो, कि जब बहुत प्रिय सपनों होता है, इसे मधुर सपनों कहते हैं, वो लंबो चलता है, ना टूटते है। पर जब कभी अप्रिय सपनों आते, दुस्वप्न जिसे कहते, इसमें लगत है कि गए, ऐसे सपनों भी कभी कभी आ जाए जिसमें लगत है कि अब प्राण जा रहे हैं। तो जैसे ही दुस्वप्न अपनी चरम सीमा पर होता है, नींद अपने आप खुल जाती। ठीक है, ऐसे ही जो जगत सपना से जगान के लिए भी नींद से जगान के लिए भी मालिक जो है, इसमें कभी कभी दुस्वप्न जैसी स्थिति पैदा हो जाती हमारे जीवन। उस स्थिति में भी जो जागत है, जो पलटत है, जो मालिक को खोजत है, और खोजत खोजत मालिक की कृपा में से जो मालिक की पुकार आ रही है, उसे सुनने लगा। तो भाई कैसे भी हमें होश में आना है, हमें इस स्वप्न से बाहर आना, जो जगत रूपी स्वप्न है, इससे निकलना है। तो जो सात संगत हो रही है, इसी का जो हो रही है कि हमारी नींद टूटे। गरीबी में आई है, उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने गुरु से ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, गुरु जागत है तू सोवत है। वे हर समय जगे हैं, निरंतर जगे हैं, और जो जगो है वही सोते हुए को उठाए सकत है। तो गुरु को वो प्रयास निरंतर अनवरत हर समय हर प्राणी के लिए पूरे संसार में हो रहो है।
बस हमें संगत के माध्यम से जो इशारा मिल रहे हैं वे समझने, हमें वो जुक्ति पकड़नी है कि कैसे हम होशपूर्ण जीवन जिए। नामांतरा में है कि नाद का नाता और इच्छा का पूता, जिसको उस नाद से नातो है और जिनकी इच्छा उनकी पूत है, उनके समर्पण में है, ऐसे हैं हमारे मालिक। जागे जोगी गोरख, वे हर समय जागृत हैं, जग सारा सुनता और जो संसार सोए रो है। इसीलिए संतन ने ऐसे कही है कि अर्जुन जगत सुपना जान। अगर हम सुपने में और मधुरता खोजत हैं तो टूटनो लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो जो आज की स्थिति चल रही है, जो ऐसी है कि मालिक झंझोड़ रहे हैं, हर एक प्राणी को संसार में झंझोड़ रहे हैं कि कैसे वो जो उठे और होश में आवे और अपने गुरु से ध्यान लगावे। सतनाम। सतनाम। राजवीर साहब ज्ञान के जिक्र करें। मेरी आवाज चालू है? अब बहुत बढ़िया जिक्र सुनन को सब साधन ने बहुत बढ़िया जिक्र किया। अब है 2 दिन पहले विजयपुर साहब ने ध्यान वाणी के ऊपर बहुत सुंदर तरीका से समझा, सुनकर बहुत मन राजी हो, बहुत अच्छी जानकारी दी। मालिक ने बड़े साथ जी को पूरी ध्यान वाणी दर्शाई दी। मेहर भई हरिदास पर दिया सत्य का ध्यान। देखो वे सत्य को ध्यान, सत्य को ध्यान देंगे और इसे ध्यान धरने है। हरिदास संत पढ़ रहे हैं कि जो गत चाहे अपनी, रे भाई धरो सत्य को ध्यान। मंत्रा में संज्ञा को पढ़ा था, आत्मा पर आत्मा का करो विचार, सत्यगत का धरो ध्यान। बड़े साथ जी ध्यान वाणी में कह रहे हैं कि ध्यान धरे अब गत सत आई, और सुमरन ऐसा कीजिए भाई, अवगत में क्या सत है। ध्यान तो इसको करनो है। उदादास है गुर मेरे, जो सत्यवगत को ध्यान है। सत्यवगत का ध्यान ब्रह्मा करे, विष्णु शंकर देवी देव सारा, 10 अवतार ऋषि मुनि नारद, सत्यवगत का ध्यान धारा। वे सब इस सत्यवगत को ध्यान धर के ही पार गए। ज्ञान को और ध्यान को बहुत गहरा संबंध है। साथ जो है ध्यान मालिक देते है और साथ ध्यान में बैठा था। खिमा खिमत लिए रहे, ज्ञान ध्यान राचन, पंडित है वो पंडिता, ये लक्षण साधन।
बड़े साथ जी पढ़ रहे हैं कि गुरु के चरण सुरस से परस है, तो गुरु का ज्ञान ये मैं दर्श है। वो ज्ञान भी दर्शावेंगे और संतन को दर्शाओ मालिक। और बड़े साथ जी के तो मालिक ने पूरी ध्यान बानी दर्शाई दी, तो ध्यान बानी बहुत समझ के पढ़ने की जरूरत है। इसमें हमारे बहुत भले की है, और साथ जी ने बहुत बढ़िया खुलासा करते हुए कि किस चीज को हमें ध्यान करने। सत्यनाम। विनय कुमार साथ ज्ञान के जिक्र कर। सत्य सतनाम। सतनाम। भैया आवाज आ रही है? आ रही। मालिक की बहुत मेहर और कृपा है कि ऐसे समय में भी संगत मिल रही है और इतने अच्छे जिक्र सुनने को मिल रहे हैं। मालिक ने इसको भी भेद बना दो कि संगत जुड़ी रहे, संगत होत रहे, और ऐसे कठिन समय में भी संगत को वारण कहले इतने सुघड़ जिक्र सुनने को मिल रहे हैं। ध्यान भाई, साथ संगत ऐसी सुविधा ही जहाँ से मिले कुमत समझ जी। साधन साथ की संगत बहुत जरूरी है। इससे हमारी बुद्धि बहुत सही और चेतन है। हमें भले बुरे की समझ मिलता रहेगा, गलत सही की समझ मिलता रहेगा। एक तो हमें इतने मालिक की मेहर से मन का जन्म मिलो, और उसके संग में साथ सतनामी में जन्म मिलो, फिर सच्चो निर्वाण ज्ञान मिलो, फिर साथ संगत मिली। तो बहुत धनकारी दिन की जरूरत है कि हमें साथ संगत मिल रही है। ज्ञान में है कि चेत रे चेत आचेत मूर्ख मना, भेद रे सबद को भेद भाई। संत कह रहे हैं भाई मन को समझा रहे हैं, समूढ़ भी कह रहे हैं कि समझ लो। मालिक के घर जो उनको शब्द हो रहा हुआ है उसे परख लो, उसे जान लो। इसी के वास्ते आए हुए हैं, उस घर की मौज लेने के लिए। अब बहुत अच्छे जिक्र हुए देह के तन के कि हम तन के कामन में लगे हुए शरीरवादी हो गए हैं, ज्यादातर शरीर के हिसाब से सोच और लक्ष्य को भूल गए जो हमने काउल करे। तो जो एक ऐसा समय मालिक ने दो जो उनको संदेश है पूरी संगत के लिए, पूरे संसार के लिए। पहले तो हम कह सकते थे कि हमें समय ना मिल रहा है, हमें फुर्सत ना है, हमें बहुत दुआंगे हैं,
हमें काम है, हम समय ना दे पा रहे मालिक के नाम में। जो थोड़ा बहुत समय दे रहे हैं, बाकी अपने संसार में लगे हुए। पिछले 4 महीना से मालिक ने समय समय दे दो। अगर आप हम इस समय को जो समझे कि जो सर्वोत्तम समय दो मालिक ने हमें अपने जीवन में, शायद दोबारा मिला या नहीं मिला, इस समय में हम अपनी वो धन इकट्ठो कर सकते हैं जो हमने कभी उतना शायद ध्यान गौर ना करी इकट्ठो करने के लिए। जन्म सफल हो सकता है इस समय में। कभी जो कह ना आ सकता है कि हमें पूरा जीवन गुजर गो, हमने समय में मिलो ना। हम जो देखें, हम अपनी दिनचर्या पर गौर करें कि हम समय कैसे बिता रहे हैं। लेकिन छिन छिन में जो जात है ना रहेगी गे, वो ज्ञान समझाए रहो, सब तरीके समझाए रहो। अब मेरे भैया ने जिक्र करो, सब तरीके समझाने की बात आई कि हम शरीर को देख लें, हम किस वास्ते आए हैं, और हर पल अच्छा हो रहा हो, जाहिर ही बदलाव हो रहा पूरे संसार में। जो पल बीत रहा है वो अगलो पल वैसो ना होता है, न शरीर में न बाहर। अगर हम उस तरफ देखे चाहेंगे तो दिखेंगे। कोई संत करे, चेत रे चेता चेत मूर्ख मना, भेद रे सबद को भेद भाई, सबद को परखो। उनकी साथ संगत करो भाई, शब्द को पहचान। सबद की परख साध संगत में और किसी साथ से मिलेगी। उसकी विधि भी बता देंगे, उसकी रास्ता भी हमें दे देंगे। हमें आगे को भी मार्ग बता दो कि जब इस पर चलोगे तो मालिक उसको भेद बनावेंगे, कोई ना कोई साध भी इसका एक संगत कर दे और उस शब्द की परख करा देंगे। तलब हमारे अंदर होगी तब, मेरी अरदास मालिक से हो दो तब, मेरी चाहना होगी मालिक से, तो उसको मालिक भेद बनाते हैं। शब्द हो की पार का साध में नाल है। ज्ञान में शब्द परखे बिना पार पावे नहीं। कहिए शब्द की परख होनो और फिर उसे पूरा होनो। शब्द की परख कोई साध पूरा करे, जाके रोष अहंकार व्यापे न कोई। जो साध जिसे शब्द की परख हो जाता है और वो उसमें जोग लगाए लेते है, अपनी सूरत को समो लेते है, तब मालिक वो शब्द की परख पूरी कराते। कई शब्द की परख कोई साध पूरा करे, जाके रोष अहंकार व्यापे न कोई। उस मालिक के वाणी में जो सिफत विराज रही है कि उस साध के, उस प्राणी के रोष अहंकार अपने आप स्वतः उसकी व्यापना खत्म हो जाती है और गरीबत और दास भाव आ जाए। हमारो केवल इतना काम है कि हम अपनी को समेट के बाहर से और अंदर से भी चुप होने का प्रयास करें
और मालिक से अरदास करें कि उनकी बानी हमें सुनने को मिले। दीवी में ऐसे गुरु की महिमा न्यारी, सिफत अद्वैत की समझ मन मानी। मेरे गुरु की महिमा बहुत न्यारी है, अगम अपार है। जो प्राणी उस बानी के उस शब्द में सूरत लगावे और उनके घर को देखा सत्य न। सतगत सतनाम। 2 दिन पहले ध्यान बानी को जिक्र शुरू करो तो 12वीं लगमात से आगे बढ़ रहे हैं। चरण कमल लागो रहे, गुर का सरना ले, उदादास गुर भेटिया, सन्मुख दर्शन दे। साजी कह रहे हैं कि अवगत आपके चरणन में लगे रहो। अवगत आपके चरण क्या है? जो अवगत आपको सत शब्द है, ओंक शब्द है, वो शब्द ही आपके चरण है। सूरज से हम उन चरणन में लगे रहें और अपने को पूरी तौर से समर्पण कर दें। तो वे कह रहे उनकी शरण में अपने को सौंप दें। तो वे कह रहे उदादास गुर भेटिया, सन्मुख दर्शन। अवगत आपके शब्द में निरस सूरत को लगानो ही उदादास बाबा को मिलनो है और यही अवगत आपके सन्मुख दर्शन। आगे कह रहे हैं जिन तो गुरु का दर्शन कीना, सत सुमरन नेहचे चित दीना। जिन्होंने गुरु के सच्चे स्वरूप शब्द स्वरूप के दर्शन कर ले तो उन्हें सत सुमरन क्या है इसको ज्ञान होगा और विश्वास होगा और उनको चित्त निरस सूरत उस शब्द में लग गई। सतगुर की सिफत कहाँ लो गाऊं, साथ संगत में दर्शन पाऊं। साजी कह रहे हैं सतगुर की सिफत इतनी अगम अपार है कि उसको पूरो वर्णन करने में कोई भी समर्थ ना है। लेकिन साथ संगत में उनके दर्शन होते। गुरु की महिमा लिखी न जाई, आपा खोज महगत पाई। बड़े साहब जी कह रहे हैं हमारे गुरु की इतनी अगम अपार महिमा है कि कोई भी उसे लिख ना सका। सब कोई लिखन की और कहन की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी पूरी बात लिख ना सकत है। आपा खोज महगत पाई। लेकिन एक बात है जो साडी कह रहे हैं कि आपा खोज महगत पाई। अगर हम अपने स्वरूप की खोज कर लें
कि वास्तव में हमारो स्वरूप क्या है, तो वो महागत, वो महान रास्ता हमें मिल जाएगी जो हमें अवगत आपके चरणन तक पहुंचाए दे। आगे कह रहे सतगुर अपना जन चितारा, दय उपदेश भूल से टारा। हम सब सतगुर साहब के जन हैं, सतगुर साहब के प्राणी हैं। हम भूलत हैं, वे हमें चितात हैं, सबको चितात हैं और ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं और उपदेश देके, ज्ञान देके हमारी भूल को मेटत। लेकिन हमें समझ तो आवे कि हम भूल पर हैं। अगर हमें अपनी भूल ही ना समझ में आ रही है तो हम मालिक से कैसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी भूल मेट दो। सतगुर साहेब सदा सहाय, सहज भरम का संसा मेटा हुआ। साथ जी कह रहे हैं कि सतगुर साहेब हर समय हर पल हमारी मदद करते, हमारी सहायता करते और उन्हीं की महर से सहस भरम के संशय वे कह रहे कि मिट गए और मिट जात। अवगत जोगी अगम अपारा, जोगी गोरख जग से न्याय। अवगत आप जोगी हैं, उनको अपनी पूजित संपूर्ण रचना से हर पल उनको जोग है, मेल है। वे अगम है, अपार है। अगम यानी उन्हें चितमन बुद्धि से ना जानो जा सकत है। अपार जिनको कोई आदंत ना है, हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। अवगत जोगी अगम अपारा, जोगी गोरख जग से न्यारा। 5 तत्व और 3 गुण की अवगत आपकी जो संपूर्ण रचना मैं आप हैं और होत भय भी इस सबसे न्यारे। संत ने कही है सबसे न्यारा और सबके माही, सबके माही होत भय भी सबसे न्यारे, जो उनकी विशेष सिफत। सतगुर का रात दिवस गुण गाई, या से तेरा सदा सहाय। बड़े साहब जी कह रहे हैं कि सतगुर साहब के रात दिन गुण गाओ, क्योंकि उनके गुण हैं, वे अपार हैं और उनके गुण गाने से हमें हर पल उनकी सहायता प्राप्त होगी। आप गरीब निवाज हैं, सदा निवाजें दास, सत अवगत को सेया, मन रखे विश्वास। मेरे मालिक गरीब निवाज, जो गरीब हो जात है उसे वे इस भवसागर से उबार लेते। गरीब क्या है? कोई धन पैसा से गरीब होनो गरीब ना है। जिसने टोटल समर्पण कर दो, अपनी कुछ भी चाहना ना रखी, वही गरीब है। और उसे मेरे मालिक इस भवसागर से पार लगा देते। सत्य अवगत को सेहिए, मन रखे विश्वास। सत्य अवगत को सेनु क्या है?
सत्य अवगत के सच्चे स्वरूप उनके शब्द में निरस सूरत को ठहरानो और मन में इस बात को पक्को विश्वास होनो कि यही मालिक को स्वरूप है। तो इससे इसे को कहिए सत्य अवगत को सेन, यानी हर समय आपके स्वरूप, आपके शब्द स्वरूप में निरस सूरत को ठहरानो और पक्को विश्वास करनो कि यही मालिक के दरस है। आद शब्द का सुमरन भाई सतगुरु साहेब भगत बताई। सादी कह रहे हैं कि आद शब्द को सुमरन करनो ही मेरे गुरु ने भगत बताई है। यानी आद शब्द को सूरत से सुननो, निरत को उसमें ठहरानो, जो सुमरन है और यही भगत है। सुमरन माने याद, यानी हमें मालिक के सच्चे स्वरूप की याद आ गई, उनके सच्चे स्वरूप को ज्ञान हो गो, इसे कहता सुमरन। सुमरन माने याद, स्मरण। मन को रोक सतगुण गावे, अमर पटा भगत का पाव। सादी कह रहे हैं मन को रोक, यानी मन है, इसको 3 गुण से संबंध है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जो 3 गुण की माया की तरफ सुता भागत है, इसे संसार में लगाने नहीं पड़त है। जो संसार में सुता लगत है, तो वह कह रहे हैं इसे रोको, इस पर रोक लगाओ और सत्य के गुण गाओ। यानी मन को भी सत्य के गुणगान में लगा दो, तो जो संसार की तरफ जान से रुक जाए। अमर पटा भगत का पाव। अगर इतनों कार्य हम कर लेंगे तो वे कह रहे अमरता को पट्टो, जो भगत को पट्टो, जो हमें सदा सदा काजे अमरता को ज्ञान दे देगो और मुक्त कर देगो इस 84 लाख योनि के आवागमन। शब्द की माया जिन्हें पाई, सतगुरु साहेब दई बता। जो मेरे अवगत आपको शब्द है, उसे से सब माया बनी है। तो उन्हें कि शब्द की माया कौन पात है? जिसे सतगुरु साहेब सौंपत है, उसी को जो शब्द सुनन को मिलता है। जो भी प्राणी शब्द सुन रहे हैं, वे इस बात पे गौर करें कि जो शब्द प्राप्त भाव है, गुरु की महर से प्राप्त भाव है। आद शब्द का करे विचारा, आद अनाद शब्द ही सारा। बड़े साथ जी ने जब आद शब्द को विचार करो, इस धुनात्मक शब्द को आद शब्द क्यों कहिए? क्योंकि इसी शब्द से इस सृष्टि को आरंभ भाव, इसलिए इसे आद शब्द कहिए। तो वे कह रहे इसको जब विचार करो साथ जी ने, तो वे कह रहे आद अनाद शब्द ही सारा। जो आद शब्द है, यही अनाद शब्द है, जिसके कार्य निर्वाण ज्ञान में कही है, अवगत आसन रहे समाई, ओंकार भी होता नहीं। जब जो होत ना थो, सृष्टि की रचना ना थी,
अवगत आपने शब्द प्रगट नाय करो तो उस समय इसे अनाद शब्द कही। तो भी कह रहे आद शब्द अनाद शब्द एक ही है और शब्द ही शब्द है, दूसरों कुछ भी है ना। और जो सब संसार है, जो सब नाशवान है, इसे शब्द से बनो है, इसे शब्द के आधार पर टिको बो है। और यही शब्द जब आपके माहे में समाये जात है तो महापगलव हो जात है, कुछ भी रचना को शेष ना रहे। तो कह रहे आद शब्द का करे विचारा, आद अनाद शब्द ही सारा। आगे करे सार शब्द जिन जाना भाई, सदगुर सीख सदा समझा। जिन्होंने जो सार शब्द जान लो, यानी सब सार ज्ञान इस शब्द में ही है। जिसने इस शब्द को जान लो, उसने मालिक के सार शब्द को, सार ज्ञान को जान लो। और इस शब्द के माध्यम से ही मेरे मालिक अपनी सीख अपने प्राणी को सौंपत है, देत। सीख मान जिन आपा खोजा, जिन तो पाई गुर की मौजा। बड़े साहब जी कह रहे हैं, जिनने सतगुरु साहब की सीख को मान के अपने घट को खोजो, उन्होंने गुरु की मौज पाए लई। यानी गुरु को शब्द है, उन्होंने पाए लो। इसे ध्यान वाणी में कही है, घट खोजा जिन्हीं सुध पाई, बिन घट खोजे नाय कमाई। घट घट में बसे सदा अधिकारी, जिनको खोजो न रहो। वो शब्द मेरे मालिक को हर घट में हर समय विराजमान है। जो अपने घट को खोजत है, उसे उसकी प्राप्ति होत है। सत्यवत सत्य। अब सब साथ संगत से अनुरोध है कि 5 मिनट बाहर से और विशेष तौर से अंदर से चुप होने को प्रयास करें। इस चुप की बहुत महिमा है। पहले छोटेपन में ऊंची बैठक में सभा लगत थी, साजी भी उस समय हमने सुनी है। हम भी छोटे थे लेकिन जात थे। तो ज्ञान चर्चा के बाद जो बात कही जाती थी कि अब 5 मिनट चुप बैठो, तो चुप बैठन की बात शुरू से है। तो बाहर से तो चुप सब हो जाते हैं, लेकिन जो अंदर से चुप हो जाएगो वो महागत को प्राप्त कर लेगा। सतनाम। अब 5 मिनट चुप होने को प्रयास करें।
सत तपगत सत न